मेरे प्रिय स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। एसी सीरीज का प्रश्न संख्या 32 लेकर आए हैं। ये हमें हरि बाबा कोचिंग सेंटर से प्राप्त होने वाला है। देखिए प्रश्न संख्या 32 एक्सरसाइज 9.1 से प्रश्न है हमारा, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। इससे पहला प्रश्न सेम यही कंडीशन था, सिर्फ संख्याएं हमारी अलग थी, हमारे क्रमांक अलग थे। देखिए एक मीनार है और इस मीनार से सरल रेखा में, ये हमारी सरल रेखा में एक 9 मीटर पर और एक 16 मीटर पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, एक कोण हमारा ये और एक कोण हमारा ये हमें दिया है 9 मीटर और यहां से यहां तक ये पूरा दिया है हमें 16 मीटर। इसको मान लेते हैं हम ए बी सी डी। अब हमें देखो यहां समकोण है, इसमें कंडीशन दी है कि जो भी कोण है दोनों से उन्नयन कोण जो है वो पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब इस कोण का मान और इस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अगर इस कोण को हम थीटा कोण मान लें तो ये कोण हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 में से थीटा को हटा देंगे तो इसका मान पूरा हो जाएगा। अगर कैसे मान लिया जाए, इसका हमने 50 मान लिया तो इसको कितना लिख सकते थे हम? 90 माइनस 50 लिख सकते थे कि नहीं? अरे इस कोण को हम 50 डिग्री का मान लें तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 50 का हो जाता। अरे ये थीटा माना है तो ये 90 माइनस थीटा का हो जाएगा। तो ये हमारे दो कोण हो गए जो कि पूरक कोण होंगे। आगे हल करते हैं। देखो पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। ए सी बी जो कोण बनता है वो लेते हैं हम बीच में, तो ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में देखेंगे तो देखो हमारा ये लंब है, ये आधार है और लंब बटे आधार हमें अनुपात मिलता है tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और tan थीटा का मान कितना है? थीटा है, और लंब क्या है हमारा? ए बी है, क्योंकि लंब कितना हमारा? ए बी है और आधार है हमारा 9। अब देखो यहां एक मान के तिरछी गुणा करें तो एक की ए बी में करेंगे तो ए बी बराबर tan थीटा की 9 में करेंगे तो 9 tan थीटा। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। आगे हम त्रिभुज ले लेते हैं ए डी बी। त्रिभुज ए डी बी में, अब त्रिभुज ए डी बी में देखेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा अनुपात वही मिलेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान दिया है हमें 90 माइनस थीटा बराबर लंब है हमारा ए बी और आधार है हमारा 16 मीटर। आगे चलेंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो हम tan 90 माइनस थीटा बराबर लिख सकते हैं cot थीटा। तो ये हो जाएगा cot थीटा बराबर ए बी बटे में 16। यहां हम एक मान करके तिरछी गुणा करें तो एक की ए बी में करेंगे ए बी हो जाएगा बराबर cot थीटा की 16 में करेंगे तो 16 cot थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहां भी ए बी का मान मिला है, यहां भी ए बी का मान मिला है, तो समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर, समीकरण 1 और 2 की गुणा कर देंगे तो ए बी गुणा ए बी हो जाएगा। ए बी गुणा ए बी बराबर 9 tan थीटा गुणा 16 cot थीटा। अब यहां पर देखिए हम जानते हैं tan थीटा गुणा cot थीटा बराबर होता है 1। tan थीटा गुणा cot थीटा बराबर होता है 1। तो देखो यहां ए बी
ए बी की गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर 9 की और 16, 16 निम्मा 144 टेन थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर 1, तो गुणा में 1 हो जाएगा। अब आगे चलेंगे, ए बी स्क्वायर 144 से कम 144, आगे ए बी का वर्ग हटाएंगे तो ए बी बराबर अंडर रूट लग जाएगा 144 पर, तो यहाँ ए बी बराबर आ जाएगा, क्योंकि 144 से अंडर रूट हटाएंगे इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो वर्गमूल होगा 12, 144 का कितना होता है 12, तो हमें मीनार की ऊंचाई मिल गई 12 और यही हमें प्रूव करना था। प्रूव। धन्यवाद।